जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2024-2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इसमें OTR से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आप प्रदर्शन करना सीखेंगे और साथ ही साथ अप्लाई आपको कैसे करना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 2129 पोस्ट निकाली गई है एंड फीस किसके लिए कितनी है वो आप चेक करेंगे। आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म भरेंगे वो 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और साथ ही टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया वाइज वैकेंसी की जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रीसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे। कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो
रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी काफी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी आपको इसमें जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 आरपीएससी। आपको इस वाली जो ये यहाँ पर लाइन दिख रही है, आपको इसके सामने जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर बेसिकली ये पूछे कि आप कौन सा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। फिर आएगा ओटीआर रिव्यू। अब आपने गाइज अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर एसएसओ पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपने जो ओटीआर के समय जानकारी भरी थी वो आपको यहाँ पर रिव्यू करनी है, चेक करनी है। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। ये आप जब ओपन करते हैं तो इसी में आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऊपर ओटीआर की वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो वॉच करके आप कंप्लीट ओटीआर कैसे करना होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर अगर पहले से ओटीआर करके रखे और आप उस जानकारी को रिव्यू करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जो जानकारी अपडेटेबल है और चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पर गाइज अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रोसीड कर दीजिए। अभी जो ग्रे व्हाइट के अंदर आप लाइन देख रहे हो ये वो लाइन है जो कि आप एडिट नहीं कर सकते, और जो बिल्कुल व्हाइट है ये जानकारी वो है जो कि आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं या नए सिरे से। तो यहाँ पर मदर नेम आपको देना होगा। उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांगता की कैटेगरी, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अनमैरिड के अलावा कोई और अन्य स्टेटस रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपके जीवित आपकी पति पत्नी का नाम देना होगा, साथ ही साथ जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद में मैरिज डेट भी बतानी होगी। पर अगर आप अनमैरिड है तो फिर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, आपकी आधार आईडी यहाँ पर दे दीजिएगा, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर, जन आधार आईडी है तो वो भी। ये जो ऑप्शन है आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर का, आधार आईडी का, पासपोर्ट का और जन आधार आईडी का, ये कंपलसरी नहीं है। अगर यानी कि अगर आपके पास है और आप इंटरेस्टेड है देने के लिए तो दे सकते हैं, और अगर आप खाली छोड़ना चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को आप खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर का, जिसमें कि पूछेगी क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेंगे, जैसे कि लाइन फर्स्ट के अंदर जो आपका एड्रेस है वो डालेंगे, लाइन 2 के अंदर और लाइन 3 के अंदर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके एडजस्ट कर दीजिएगा, सिर्फ इन 3 लाइन के अंदर ही। फिर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर लिख देना है, आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, और आपका जो फोन नंबर है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको लिख देना है। नहीं है कोई या आप खाली छोड़ना चाहे तो इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, बट अगर है नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपके तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आपको बतानी है जो कि इंडियन रहेगी। होम स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर होम ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी तहसील सिटी या फिर बेसिकली तहसील या सिटी क्या है वो आपको बतानी है। विलेज का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिएगा। क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है यानी कि जेल में रहे हैं पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और यहाँ पर है कि क्या आप आयु में छूट चाहते जो कि राजस्थान सरकार आरजी पंचायत समिति जिला परिषद राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पर्याप्त क्षमता के कर्मचारियों को दी जाती है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है इस कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एडिशनल कैटेगरी जैसे कि नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय, रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, अगर आप ऐसे है तो टिक कर दे उस कैटेगरी को, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दे और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर टिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पर OTR करके रखा है तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है। आप इसी तरह से अपनी जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आप सेकेंडरी यानी कि 10वीं के सब्जेक्ट ग्रुप में चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते
सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है। अगर यहाँ पर जब आप बोर्ड का नाम लिखते हो और ऑटोमेटिकली सजेशन के अंदर आपके बोर्ड का नाम आ जाता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो खुद से अपने बोर्ड का नाम एंटर कर दे। फिर आप यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड या परसेंटेज, तो वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा परसेंटेज था तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसको कि अगर आप साइंस लिखते तो फिर इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती है। आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी था वो आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आप आपके बोर्ड का नाम लिखेंगे, आपका 12वीं का रोल नंबर, रिजल्ट आपका किस टाइप का में था वो आप बताएंगे, फिर पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। सेम वे में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप आपकी क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आप डालिएगा। रोल नंबर, फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है। अभी आप अगर रिजल्ट का वेट करें तो ये वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर इसके बाद में आता है B.Ed इक्विवेलेंट, B.Ed या फिर उसके बराबर की कोई योग्यता है तो आप उसकी जानकारी सेम वे में भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट बताएंगे कि कहाँ से आपने पास किया है, रोल नंबर डाल देंगे। रिजल्ट का स्टेटस बता देंगे आप यहाँ पर कि किसके अंदर था, पास, अभी इसमें एक ऑप्शन है। और फिर आप किस साल के अंदर पास किए है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपका कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन है यानी कि DLED तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। PG डिग्री है तो आप वो यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन है तो यहाँ पर मेरे सामने एक्टिव नहीं है। और इसमें एक्सपीरियंस का भी सेक्शन है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहे तो आप यस करके दे सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिस्क्लेमर है जहां पर आपको दो ऑप्शन पर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने से पहले जान लीजिए कि इनका मतलब क्या है। तो पहला है कि आई वेरीफाई दैट आई हैव एक्वायर्ड दी अबो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हैव नो अदर क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन्ड अबो एंड आई विल नॉट क्लेम कॉन्ट्ररी टू दिस एट ए लेटर डेट। यानी कि जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन भरी है वो मैंने प्राप्त कर लिया और उसके अलावा मेरे पास कोई भी अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं कोई इसके अलावा डिटेल्स पर या अपनी क्वालिफिकेशन पर क्लेम नहीं करूंगा बाद की डेट में। तो यही जो आपके पास आज की डेट में जानकारी आपने भरी है वही आपकी फाइनल है, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। सेकंड है कि आई वेरीफाइड दैट आई हैव नो अदर एक्सपीरियंस अदर देन मेंशन्ड अबव एंड आई विल नॉट क्लेम एनी एक्सपीरियंस कॉन्ट्ररी टू दिस एट ए लेटर डेट। यानी कि बाद की डेट में जाकर के मैं किसी एक्सपीरियंस को क्लेम करना नहीं चाहूँगा कि मेरे पास ये वाला भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें भरी है बस मेरे पास वही है। तो आप दोनों के ऊपर टिक कर दीजिए और यहाँ पर सेंड OTP कर दीजिए। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो आपको ये बोला है कि प्लीज नोट दैट इन एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब अपलोड राइट थंब और एनी फिंगर इंप्रेशन। यानी कि जिनका यहाँ पर लेफ्ट थंब अगर ना हो यानी कि बायां अंगूठा ना हो वो राइट थंब यानी कि दायां अंगूठा का निशान अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो फिर किसी भी फिंगर का इंप्रेशन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करना है। मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने OTR करके रखा है, तो मैंने पहले जो फॉर्म भरा है उस वक्त जो मैंने लाइव फोटो अपलोड किया था वही फोटो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना फोटो लाइव क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो जहाँ पर आपके अंगूठे का निशान है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका यहाँ पर इस तरह से थंब इंप्रेशन आ जाएगा। अब आता है विजिबल बॉडी मार्क। तो आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपका बर्थ मार्क भी हो सकता है, कोई जलने का कटने का निशान भी हो सकता है, पर ये निशान ध्यान दीजिए कि ऐसी जगह पर ना हो, प्राइवेट जगह पर ना हो, क्योंकि बाद में कहीं जाके चल करके ये निशान आपको शो भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा निशान लिखिएगा। अगर ऐसी बॉडी पर कहीं पर कोई ऐसा निशान न हो तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इसको एडिट करने का, इसलिए अच्छे से चेक करें। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर सबमिट कीजिए, नहीं तो फाइनल नहीं तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर ले जो कि आपको लगता है कि गलत हो गई है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए और फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट कीजिए, इसके ऊपर टिक कीजिए और सेंड OTP करके एक बार फिर से आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो चुका है और मेरे सामने कोई फीस पे करने का ऑप्शन भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गाइज जब आप यहाँ पर एक बार OTR कर लेते हैं और OTR करने के बाद में आप यहाँ पर किसी भी एक फॉर्म की फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद
आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने इसमें मुझे लगता है कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जब मैंने फीस पे की थी, और उसके बाद में मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, कम से कम 10-15 फॉर्म में भर चुका होगा एसएसओ की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, और मैंने किसी भी उसके बाद में फॉर्म के लिए फीस पे नहीं की है। तो आप भी यहाँ पर एक बार जब फीस पे कर देंगे किसी एक फॉर्म के लिए, तो उसके बाद जितने भी फॉर्म भरेंगे एसएसओ की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी होगी। आप सिंपली यहाँ पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। और आप यहाँ पर अभी जैसे कि देख सकते हैं कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पर इस प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।